साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर सैलाब उठ रहे हैं ना मेरे बच्चे, जो तड़प है जिससे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हो, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। जो वो कारण है ना, उस कारण को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। बस थोड़ा सा अपने साईं को वक्त दो मेरे बच्चे, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा सबूरी रखो मेरे बच्चे। फिर देखना कुछ वक्त बाद सब कुछ पलट कर रख दूंगा मैं, सब कुछ मेरे बच्चे। जो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मैं नहीं बख्शूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। तुम बस शांति से रहो और अपने साईं का नाम ध्यान करते रहो, अपने साईं को स्मरण करते रहो मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम किसी जश्न में शामिल होने जा रहे हो मेरे बच्चे, वहाँ जाओ तो ध्यान से जाना और अपना भी ध्यान रखना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों को तलाश है किसी ईमानदार रिश्ते की, किसी विश्वास पात्र इंसान की, जो उसकी बातें सुन सके, उसके दुख सुन सके, उसका प्यार बांट सके। तो सुनो मेरे बच्चे, एक ऐसा ही बहुत प्यारा रिश्ता मैं तुम्हारे जीवन में भेजूंगा मेरे बच्चे, जिस पर तुम विश्वास भी कर पाओगे, जिससे अपनी सारी बातें कह पाओगे, और वो तुम्हारा साथ भी देगा, तुम्हारी हिम्मत बनेगा। फिर देखना मेरे बच्चे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारी सारी बातें सुनता भी है और मानता भी है मेरे बच्चे, तुम्हें समझ आ जाएगा। और कुछ मेरे बच्चों की कुंडलियों में मांगलिक दोष हैं और इस कारण उन्हें रिश्ता मिलने में बहुत परेशानी होती है। तो सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारा साईं होता है ना, वहाँ कोई ज्योतिष विद्या काम नहीं करती मेरे बच्चे। तेरा भाग्य लिखने वाला तेरा साईं है, तेरी रेखाएं पलटने वाला तेरा साईं है, तो चिंता मत कर। और रही संसारिक की बातें, तो सुन मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें मांगलिक ही रिश्ता मिल जाएगा मेरे बच्चे, और बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा साईं हमेशा तेरे साथ है। तेरा मांगलिक दोष भी ख़त्म कर दूंगा मैं धीरे धीरे मेरे बच्चे। किसी पूजा पाठ के विधि के द्वारा वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बहुत कम रह जाएगा मेरे बच्चे, उसमें तेरा विवाह हो जाएगा मेरे बच्चे, किसी मांगलिक बच्चे से हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें ख़त्म करने की सोच रहे हैं ना, जो चाहते हैं कि तुम्हारा खात्मा हो जाए, वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी, वो सब नाकाम ही रहेगी, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। तुम जानते हो, जन्म मरण लाभ हानि सब तुम्हारे साईं के हाथ में है। तुम्हारे साईं के बिना मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं के विपरीत कुछ नहीं जा सकता, सब तुम्हारे साईं के हाथ में है मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम बाहर जाना चाहते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कहीं और जाना चाहते हो, किसी स्थान पर जाना चाहते हो। तो सुनो मेरे बच्चे, जहाँ जाने में तुम्हें परेशानी हो रही है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन जो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं, मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं, असल में तो वो खुद ही मूर्ख हैं मेरे बच्चे। वो अपने आप को जो होशियार समझते हैं ना, वो खुद ही बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं और बहुत गलतियां कर जाते हैं इसी घमंड में, इसी अहंकार में कि वो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन असल में वो सबसे बड़े मूर्ख हैं मेरे बच्चे। हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लाके मेरे बच्चे अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगाओ मेरे बच्चे। जैसे ही तुम प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी लगाओगे, हनुमान जी तुम्हारे घर में कोई भी गलत चीज़ें तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करने देंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। और तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी मेरे बच्चे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो तुम्हारे काम नहीं बन रहे, वो सब बनने शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे काम का ज़रिया है ना, मैं उसे बना दूंगा मेरे बच्चे, और बहुत जल्द तुम अच्छे से अच्छा काम कर पाओगे मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे काम करते हैं ना, कुछ सही या गलत नहीं होता मेरे बच्चे, अपना अपना नज़रिया है। जो तुम ईमानदारी से कमाते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो ना, बस इसी तरह से इसी राह पे चलते रहना, तुम्हारी बहुत तरक्की और बहुत उन्नति निश्चित है मेरे बच्चे, बहुत निश्चित है। और जो पैसा तुम्हारे पास आने वाला था ना मेरे बच्चे, वो दुगना होकर तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, दुगना होकर तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, आज रात को सोने से पहले 11 वचन ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, और ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए, एक एक वचन को मुझसे कहना, मुझसे मांगना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम बहुत जल्द कोई कीमती चीज़ खरीदने वाले हो मेरे बच्चे, बहुत जल्द खरीदोगे मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे आगे की पूंजी के लिए तुम्हारी जमा पूंजी होगी मेरे बच्चे। तुम धीरे धीरे कर कर बहुत सारी कीमती चीज़ें खरीदोगे मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है आगे भविष्य के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई रिश्तों में तुम पर शक करे ना मेरे बच्चे, तो उसे करने देना मेरे बच्चे, करने देना।
क्योंकि जो शक करता है वह कभी विश्वास नहीं करता, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि रिश्तों की नींव तो विश्वास से होती है ना मेरे बच्चे। तो जहाँ मेरे बच्चे विश्वास नहीं है वहाँ कदर नहीं मेरे बच्चे, वहाँ कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता। तो उस रिश्ते को ख़त्म करना, उस रिश्ते से बाहर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे बच्चे। अपनी कदर करना, अपनी कदर करवाना मेरे बच्चे बहुत ज़रूरी है। और सुनो, जो लोग तुमसे ध्यान नहीं देते, तुमसे बात नहीं करना चाहते, जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, तुम भी उन्हें नज़रअंदाज कर दो मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे अगर तुम बार बार किसी के आगे झुकोगे, भीख मांगोगे अपने प्यार की मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे मांगी हुई भीख कभी प्यार नहीं होता मेरे बच्चे, नहीं होता। जो मन से और दिल से किया जाए वो प्यार होता है मेरे बच्चे। और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम प्यार के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मेरे बच्चे, किसी से मांगो, भीख मांगो, मैं नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। जो तुमसे प्यार करेगा ना मेरे बच्चे, उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जो रिश्ते ढोंग है ना मेरे बच्चे, जो अपनेपन का ढोंग करते हैं तुम्हारे साथ, उन्हें तुमसे दूर कर दूंगा मेरे बच्चे, दूर कर दूंगा। क्योंकि जो तुमसे प्यार करते हैं ना और सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, तो चाहे तुम खुश हो या दुखी हो, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे उदास होने पर तुम्हें दूर कर देते हैं अपने आप से, नहीं मेरे बच्चे, वो रिश्ते कभी होते ही नहीं हैं मेरे बच्चे, वो अपने रिश्ते कभी नहीं होते। और सुनो, तुम जिस परीक्षा में बैठने वाले हो उसमें तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। और सुनो, तुम बहुत जल्द एक मंदिर के दर्शन करने जाओगे मेरे बच्चे, और जब तुम मंदिर जाओगे ना मेरे बच्चे, तो वहाँ पर तुम्हें मैं ही आशीर्वाद देने आऊँगा मेरे बच्चे, और आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें वहाँ से कुछ प्राप्त होगा मेरे बच्चे। कुछ ऐसी लीला घटित होगी तुम्हें समझ आएगा कि मैं ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और तुम्हें समझ भी आएगा मेरे बच्चे। देखना, तुम जिस चीज़ के लिए मेरे पास आओगे ना, तो वो चीज़ मैं तुम्हें देकर भेजूंगा मेरे बच्चे, वो आशीर्वाद और वो प्यार देकर भेजूंगा मेरे बच्चे। बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों को बोलना चाहता हूँ मैं। जहाँ पर झूठ बुलवाना होगा मेरे बच्चे, किसी के अच्छे के लिए, किसी के भले के लिए मेरे बच्चे, तो मैं खुद बुलवाऊंगा ना मेरे बच्चे, लेकिन अपनी तरफ से तुम कोई झूठ नहीं बोलोगे मेरे बच्चे। तुम सत्य के मार्ग पर चलते आए हो और सत्य ही कहोगे मेरे बच्चे, हमेशा सत्य की राह पर ही चलोगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, मुझे जहाँ लगेगा मेरे बच्चे मैं तुमसे बुलवा दूंगा, किसी को बचाने के लिए मेरे बच्चे, लेकिन किसी को फंसाने के लिए झूठ नहीं बोलने दूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें सत्य के मार्ग पर ही चलना है और तुम चलोगे, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है हमेशा। और जो मेरा बच्चा हमेशा सच की राह पे चलता है ना, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। सच की राहें थोड़ी सी कठिन ज़रूर हो सकती है मेरे बच्चे, लेकिन वो होती बहुत सही है मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे वही बच्चे प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।